नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के कुछ क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया है। आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आर डी शर्मा का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन line such that one is the tangent and other a secant to the circle। अब ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट जो है सर्कल का सारे के कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे जो आपको ज़रूरत था वो मैंने डिस्कस किया था। अब आपको इतना पता होगा टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, बोल रहा है कि एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, देन टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, जो दो लाइन है वो किसी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, सच डैट कि वन इज टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकेंट और टू द सर्कल। तो देखो मैं एक लाइन लेता हूँ, दिस वन इज द लाइन, ओके, और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, अब इसके पैरेलल इस लाइन के ये एल है, ठीक है, ये एल लाइन है, तो इसी के पैरेलल हमें क्या करना है, एक टेंजेंट। तो हम जानते हैं कि इसके पैरेलल खींचेंगे तो ये टेंजेंट इसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जाएगा। ओके, तो इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद एक और जो लाइन होगा वो सीकेंट होगा। तो सीकेंट क्या होता है, जो ये तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, वो सीकेंट जिसकी जो ये कॉर्ड होती है वो जीरो हो जाती है। यहाँ पे मैंने ये सब समझा रखा है कि एक सीकेंट का मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके सीकेंट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे वो होता है सीकेंट। ठीक है, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगा उसको बोलते हैं सीकेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल, अब देखो टू कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, सेंटर एक हो, रेडियस अलग अलग हो। ठीक है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ये कोई सर्कल है, इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल है और इसका सेंटर जो है वो एक ही है। सेंटर क्या है, एक ही है, और इसके जो कॉर्ड है, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो इस छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। क्या करे, टच कर रहा है, मतलब टेंजेंट उस पर बन रहा है। सॉरी, नीचे से यहाँ से थोड़ा पास कर देते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे टच कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये बताइए कि जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए बी जो है ये कॉर्ड जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है। डेट मीन्स यदि मैं यहाँ से इधर इसके और इस तरफ परपेंडिकुलर डालूँ, मतलब ये यदि रेडियस है ये छोटे वाले सर्कल का, तो आप बताइए, और ये बड़े वाला रेडियस है। ठीक है, ये बड़ा वाला रेडियस है और ये आर मान लेते हैं। तो आप बताइए कि ये समथिंग ये सी है, तो ए सी इक्वल टू सी बी हमें प्रूव करना है। तो आप बताइए कि क्या आप नहीं जानते हैं कि ये जो छोटा वाला सर्कल है इससे ये क्या पास कर रहा है, टेंजेंट पास कर रहा है, और ये बड़े वाले के लिए क्या है कॉर्ड है। बड़े वाले के लिए क्या है, कॉर्ड है। तो बड़े वाले का भी तो सेंटर यही है ना, हमारा सेंटर तो ओ है दोनों के लिए। ठीक है, ओ और ओ तो दोनों सेंटर कॉमन है। तो आप जानते हैं, और ये बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है। सॉरी, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है और बड़े वाले के लिए कॉर्ड है। अब जब आप ये छोटे वाले सर्कल से जब आप इसके टेंजेंट पे डालोगे तो ऑब्वियस बात है छोटे वाले सर्कल के अनुसार से ये 90 डिग्री हो जाएगा। और बड़े वाले सर्कल जो होता है, जो हमने थ्योरम बताया था कि जब भी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इसको क्या करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमने प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम से आप इसे प्रूव कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो है टू टेंजेंट टी पी and TQ are drawn to the circle with the center O from the external point T. Prove that angle PTQ equal to 2 times of angle OPQ। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ओके, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। इस सर्कल से क्या बोल रहा है, TP एंड TQ आर द टेंजेंट है। ये मतलब ये T बाहर कोई पॉइंट है, ओके, इससे ये टेंजेंट है और इससे ये टेंजेंट है, और दोनों का नाम क्या दिया है, टी, ये है पी एंड ये है क्यू, एंड सेंटर इसका ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इससे दोनों को टच कर रहा है। प्रूव डैट
टी पी क्यू, दैट मीन्स टी पी क्यू। तो दैट मीन्स हमारा ये पी, यहाँ पे क्यू कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्यू हमारा ये रहा, ठीक है। सो इसको हम मिला देते हैं, पी और क्यू को हमने मिला दिया, ओके। सो ये एंगल कहाँ बन रहा है, पी टी क्यू मतलब ये एंगल, एंड इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, दैट मीन्स ये एक हमारा एंगल यहाँ बनेगा। समझ में आया? तो अब हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे बताइए, कैसे प्रूव करेंगे, सोचिए। तो हमने थ्योरम क्या बताया था कि सबसे पहले तो आप इसको, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर वाला पॉइंट है, इससे आप सेंटर से मिला दें, ठीक है। हमने इससे मिला दिया। अब आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब इतना तो आप में याद होगा आपको, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो यदि बाहर से कोई दो टेंजेंट होता है सर्कल पे, तो इससे जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको सेंटर पे जब मिलाते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। मैंने प्रूव भी किया था, ठीक है। तो ये एंगल, यदि ये जो एंगल है, ये एंगल ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा भाई साहब, थीटा होगा। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, मतलब ये बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, एंगल पी टी क्यू, ये डबल है इसके। अब आप एक बात बताओ कि यदि मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, ठीक है, यदि मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, तो हमें प्रूफ क्या करना रहेगा कि एंगल दिस वन इज 2 टाइम्स ऑफ द एंगल दिस वन, ठीक है। तो हम देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको, या इसको आप कंप्लीट थीटा मान लो, इसको कंप्लीट थीटा मान लेते हैं। ये कंप्लीट हमारा थीटा है, ठीक है। बाद में हम इसको थीटा बाई 2, थीटा, ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ओके। अब ये यदि अल्फ़ा है तो हम जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कंप्लीट कितना होगा भाई साहब, 90 माइनस अल्फ़ा, ये होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। और ये कितना होगा, कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है, ये इस सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, और ये सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये इस थ्योरम से कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा। और ऐसे ही ये जो प्रॉपर्टी है, इससे कितना है, हमने टोटल यदि थीटा माना है तो ये हाफ हाफ है, तो मतलब थीटा बाई 2 इक्वल है किसके, अल्फा के, इक्वल है अल्फा के। ये दोनों इक्वल ही है, थीटा बाई 2 और अल्फा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इक्वल टू 2 अल्फा, सिंपल हो गया, ठीक है। तो अल्फा कौन सा एंगल है, ये एंगल है, और थीटा कौन हमने माना, कंप्लीट एंगल माना था हमने, कंप्लीट एंगल पी टी क्यू हमने माना था थीटा, ठीक है। इसलिए ये थीटा बाई 2 इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, ओके। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो देखो, अब यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको बताता हूँ। इसमें फाइंड आउट आपको क्या करना है, इसमें जो फाइंड आउट करना है अपन को, वो फाइंड आउट करना है लेंथ टीपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टीपी क्या होगा, टीपी मतलब ये, ठीक है, ये टीपी मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जो टीपी होगा वही हमारा टी क्यू होगा, ठीक है। इस वाले, ये जो हमने पिछले वाला जो क्वेश्चन हम प्रूफ डेट कराया, वो आप और भी तरीके से कर सकते हैं, आप सोचना डिफरेंट तरीके से। तो अब इसमें हमें टीपी निकालना है, ठीक है। अब टीपी निकालने के लिए क्या करें, हमें यहाँ दिख रहा है कि ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जो कि इसमें 5 है, लेकिन ये नहीं दे रखा है आपको। तो ये जो 8 है, ये पी क्यू दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी ओ कितना है, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो हम एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सर ये एक कॉर्ड है, ये पी क्यू क्या है, कॉर्ड है इस सर्कल का, और सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर डाला जाएगा। तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर डालेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। मतलब पी आर जो है वो भी 4 हो जाएगा और आर क्यू जो है वो भी 4 हो जाएगा।
अब ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे तो इसमें ये कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब RO जो आएगा वो 3 आएगा। RO कितना आएगा भाई साहब, 3 आएगा, समझ में आया। चलिए RO 3 आ गया। अब ये 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं, ये मान लेता हूँ मैं x, ये मान लेता हूँ x, और ये जो TR है ना, TR को मैं मान लेता हूँ y, TR को मान लेता हूँ y, और TP को हमने x मान लिया, तो ये y हो जाएगा। तो ये कंप्लीट TO कितना हो जाएगा, TO हो जाएगा y+3, समझ में आया, y+3 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास तो दो वेरिएबल आ गया, y x और y। अब दोनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का यूज लेना पड़ेगा। ट्रायंगल PRT, इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जब लगाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो x² = y² + 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड किसको लेंगे, हम लेंगे TPO, ट्रायंगल TPO, जहाँ की P क्या है, 90 डिग्री है, तो ये 90 है, तो इसके सामने थीटा इस बार कौन होगा, ये हमारा होगा कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा y+3 का स्क्वायर, y+3 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर + x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन से आपको ये सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20/3, ओके, 20/3 आंसर आ जाएगा, ओके, कर लेंगे आप। चलिए ये दो इक्वेशन से आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब इसको देखो, एक तरीका और इससे सॉल्व करने का था, कैसे, जब आपको ये 4 निकल गया, ये 3 है और ये 5 है, तो आपको ये दोनों ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, बता दो। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा भाई साहब, बताइए। ये दोनों ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होगा। कैसे, तो आपको यहाँ दिख रहा है एंगल, this one is the 90 degree, this one is also 90 degree, and one angle is again equal, which one angle is equal, और वन एंगल और इक्वल कौन सा है भाई साहब, ये आपको दिख रहा है, ये जैसे ये 90 है, तो यदि आप इसको थीटा मानते हो, यदि ये थीटा है तो ये 90, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, समझ में, और ये 90, ये थीटा, तो अगेन ये 90 माइनस थीटा, समझ में आया। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब आप इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखोगे तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे लेंगे, TP, मतलब 90 के सामने इसके TP, तो इसमें क्या आएगा, PO आएगा, ठीक है। और एक और हमें कौन सा ये निकालना है, तो हम लिखेंगे RP, हमें ये पता है, RP पता है, और इसके RP मतलब ये इसके 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसका कौन सा, ये है, तो इसके सामने 3 है, तो यहाँ से आप वही आंसर आएगा, ठीक है। तो या तो आप सिमिलरिटी से लगा लो, या तो पाइथागोरस लगा के इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये क्या बोला है, इस पे ध्यान रखना है, एंड्स, डायमीटर के एंड्स पे। तो डायमीटर का एंड्स क्या होता है, जैसे ये हमने सर्कल ड्रॉ किया ना, तो ये सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये डायमीटर का क्या है, एंड है, ठीक है। तो इसको टेंजेंट, इससे ये जो एंड है, ये A और B, इससे बोला है इसके एंड से 2 टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है, 2 टेंजेंट खींचा गया है। तो आप बताओ, टेंजेंट और इसके जो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, O और B रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब आप बताइए कि कोई लाइन है और उस पर आप 2 परपेंडिकुलर खींचते हो, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा या नहीं होगा, कभी भी आपस में ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों, जब भी हम डायमीटर के एंड से 2 लाइन खींचेंगे जो उसे टेंजेंट बनते हुए जाएगा सर्कल को, वो दोनों हमेशा पैरेलल ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये भी इजी क्वेश्चन है कि जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट, मतलब ये हमने सर्कल लिया ना, तो ये जैसे ये टेंजेंट हमने लिया, तो ये जहाँ कॉन्टेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर जब हम खींचते हैं
यहाँ से यदि मैं इसके बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये बोल रहा है कि ये बताइए कि ये सर्कल से ही पास करेगा। ये कहाँ से पास करेगा? सर्कल से पास करेगा। तो ये मतलब सर्कल नहीं, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। सर्कल से तो ये सर्कल पे तो टच करेगा ही, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो अब आप एक बात बताइए कि जैसे अभी हमने इसको प्रूव किया कि दो टेंजेंट जो होता है, डायमीटर के दो टेंजेंट, एंड पे टेंजेंट होता है वो हमेशा 90 होता है और वो हमेशा सेंटर से, डायमीटर सेंटर से पास होता है। डायमीटर किससे पास होता है? सेंटर से पास होता है। तो आप एक बात बताइए कि जब आप ये ये टेंजेंट पे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो हमेशा किससे जाएगा? सेंटर से जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? या आप ये सॉरी या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो क्या, कि जब हमने ये पढ़ा कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो जब हम परपेंडिकुलर से जब हम टेंजेंट से कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिवर्स आप थ्योरम, हमने बताया था कि कोई भी थ्योरम को आप उसका उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं, मतलब उसका उल्टा जो होता है ना वो भी सही माना जाता है। तो हम ये जानते हैं कि सेंटर से जो रेडियस होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 बनता है। तो यदि मैं ये बोलूं कि टेंजेंट पे मैं कोई सर्कल पे लाइन टेंजेंट है और उस टेंजेंट पे मैं 90 डिग्री का एंगल सीधा बनाऊं तो वो सेंटर से ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो इस तरह से आप इसको लॉजिकल प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। टू कंसेंट्रिक सर्कल are radii 5 and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. वही सेम क्वेश्चन जो अभी हमने एक पीछे कराया था उसी की तरह उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी दो सर्कल का बात किया गया है। दो सर्कल है, एक दूसरे के अंदर कंसेंट्रिक है, सेंटर एक ही है और एक का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। बड़े वाला का 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाला का रेडियस 3 सेंटीमीटर बताया गया है। ओके, एंड फाइंड द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का कॉर्ड अपन को पता करना है जो कि टच करते सर्कल से जाए, मतलब छोटे वाले सर्कल से। तो लार्जर सर्कल का कॉर्ड यही होगा जो टच करेगा सर्कल से। ओके, तो जब आप इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे डालोगे, ये परपेंडिकुलर डालोगे, मतलब ये रेडियस से इसे टेंजेंट में मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर होगा तो ये भी तो एक रेडियस ही है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 और ये 5 है तो ये हाइपोटेनस काम करेगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, और ये 4 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि जो कॉर्ड को जो रेडियस होता है वो क्या करता है, इसके लिए ये बड़े वाले, अभी हमने देखा था ना कि बड़े वाले के लिए कॉर्ड है लेकिन इसके लिए टेंजेंट है, तो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, वो रूल लग जाएगा कि जब भी हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये 4 तो ये भी 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए ये भी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई इज द पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट टू द सर्कल ओ एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट with C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। तो देखो इसका मैं पिक्चर बना देता हूँ, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपको। तो पिक्चर इस तरह से बनेगा इसका कि एक सर्कल है। ओके, ये जो सर्कल है इसका सेंटर O बता रखा है और XY और Y डैश जो है ये दो पैरेलल लाइन है। तो डेट मीन्स ये हमारा XY ले लेते हैं और इसी के जो पैरेलल है, देखो अब दो टेंजेंट पैरेलल कहाँ होगा, दोनों टेंजेंट बताया गया है, दोनों को टेंजेंट बोला है। XY और X डैश Y डैश आर द टेंजेंट। तो टेंजेंट तो अब इधर तो नहीं खींच सकते, तो बिल्कुल यहाँ पे ही होगा टेंजेंट, तो इसका भी ठीक है, और दोनों पैरेलल भी होगा। तो ये हो जाएगा भैया X डैश एंड Y डैश। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बी इज अनदर टेंजेंट विद सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, मतलब ये सी पॉइंट पे कहीं पे टच कर रहा है ए बी जो है एक और इसका टेंजेंट है, ये टेंजेंट। ओके, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, समझ में आया। और ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है भाई साहब, जो कि इसको भी 90 पे कट करेगा और ये भी 90 पे होगा, दोनों टेंजेंट पे 90 होगा। और क्या बोल रहा है कि जो एक्स वाई को जो ए पे कट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे टच करती है। तो बताइए एंगल ए ओ बी मतलब इसको मिलाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, इसको अपन को मिलाना पड़ेगा।
ओके, तो ये एंगल ए ओ बी क्या होगा 90 डिग्री, ये प्रूफ करने बोल रहा है। तो ये इजी है, आप इसे कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। कैसे करोगे आप बताइए। तो आपको सब थ्योरम पता है बच्चों। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे ये मैं बोलूँ, ये नाम दे देता हूँ मैं इसको, ये है डी और ये है सी। तो आप मैं बोलूँ कि आप बताओ, और ये सी तो ये पॉइंट बताया गया था ना, तो इसको ई मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये डी ए और ए सी बराबर होगा या नहीं होगा, डी ए इक्वल टू ए सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं पिछले क्लास में कि किसी एक्सटर्नल सर्कल के पॉइंट से, मतलब सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से जब दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किया जाता है, दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू हो जाएगा, ई बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ई बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी से लिख लिया। अब बच्चों आप ये जानते हैं कि ये हमारा क्या है, इसको हम मिला देते हैं ताकि हमें ये भी तो परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब आप बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और कैसे होगा। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों कि ये जो सेंटर और इस पॉइंट को, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ से टेंजेंट डाला गया है, इसको जब मिलाते हैं तो ये ओए जो लाइन है वो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये यदि थीटा है बच्चों, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ में आया। अब ये देखो, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये टेंजेंट के साथ रेडियस का परपेंडिकुलर होगा, ये 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। और ये भी 90, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। डेट मीन ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल डी ओ ए इक्वल है किसके, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी के बराबर है। समझ में आया। तो इसी सेम रूल से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ भी लिखेंगे कि एंगल सी ओ बी इक्वल है किसके, एंगल बी ओ ई के, एंगल बी ओ ई के। समझ में आया। और हम ये जानते हैं ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो जब हम लिखेंगे कि एंगल दिस वन, एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल हो जाएगा कितने, 180 डिग्री। ये चारों एंगल को यदि सम करें तो ये कंप्लीट 180 डिग्री होगा। और इसमें डी ओ ई और ये ओ सी बराबर है, तो हम इसमें से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए ओ सी, टू एंगल ए ओ सी प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल टू एंगल सी ओ बी। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी क्या है, एंगल ए ओ सी ये एंगल, और एंगल सी ओ बी ये एंगल। तो डेट में ये जो कंप्लीट एंगल बना रहा है एंगल, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसको और भी तरीके हैं बच्चों करने का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही है तरीका करने का। ठीक है, आप इसको 90 से भी, जैसे हमने थीटा माना, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ से भी आप इधर करोगे तो जैसे अब ये 90 माइनस थीटा हो गया ना। अब हम क्या देखते, हम ये यहाँ पे हम एक और दिमाग लगा सकते थे क्या, ये कंप्लीट एंगल यदि हमने थीटा माना है तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट 2 थीटा होगा ना, टू थीटा होगा, बिल्कुल होगा, ये 2 थीटा होगा। अब जब ये 2 थीटा है और ये कंप्लीट कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल जो हो जाएगा, ये जो एंगल हम लिख रहे हैं ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा होगा या नहीं होगा। अब आप बताओ कि इसका अल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इसका अल्टरनेट एंगल ये नहीं होगा, ये कंप्लीट एंगल होगा ना, सी बी ई। ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा, क्योंकि बराबर होगा अल्टरनेट एंगल। तो ये यदि 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा, तो आप बताइए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम बोलेंगे ओ बी सी और ओ बी ई बराबर है। तो डेट मीन्स ये जो सिंगल वाला ये जो लाइन हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें जब 2 का डिवाइड करोगे 180 में, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
ये कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। और जब ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा होगा, क्योंकि टोटल 180 होना है, सम करोगे तो ये थीटा आ जाएगा। और ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 90, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते थे, ठीक है। तो और भी आप सोचो, डिफरेंट मेथड हैं प्रूव करने के। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रूव डैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब एक पैरेललोग्राम है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है, मैं इधर बनाता हूँ। दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके अंदर एक सर्कल अपन को ड्रॉ करना है। इसे कंप्लीट ये सर्कल नहीं बन पाया, बट आप समझने के लिए समझ लेना, ठीक है। चलो देखो, ये सेंटर इसका है। अब हमें इसका नाम A, B, C एंड D रख दिया। अब इसके जो पॉइंट यहाँ पे है, इसका भी नाम देते हैं S, P, Q, R, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि AP बराबर क्या है, AP बराबर AS है। यहाँ से BP बराबर क्या है, BQ है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख देते हैं पहले तो AP बराबर क्या है, AS है। इसके नेक्स्ट जो है, और ये जो DS है, जो DS इक्वल है DR है, ठीक है। इस तरह से RC जो इक्वल है वो किसके है, QC के। और जो BQ इक्वल है वो किसके है, BP के, ठीक है। तो ये इक्वल है, और कैसे इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट वाले प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब आप सोचो कि आपको एक रोम्बस प्रूव करना है कि ये जो हम इसको मिलाएंगे ना, इसको और इसको और ये जब मिलाएंगे तो ये अपन को क्या बताना है कि एक रोम्बस है, ठीक है। सॉरी, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस होगा जब आप इसको सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। तो सर रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है, ये नहीं है, ये नहीं बोल रहा है, इसको आपको इग्नोर करना है। इसी सर्कल का, इसी पैरेललोग्राम का बोल रहा है कि जो सर्कमस्क्राइब है वो एक क्या होगा, रोम्बस होगा। अब रोम्बस होने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको AB इक्वल टू BC प्रूफ करना होगा। AB इक्वल टू, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड बराबर होते हैं। तो देखो, एक तो पहले ही यहाँ से इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने का साइड बराबर होता है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। समझ में आया? ये तो हमने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से लिख लिया। तो यदि मैं AB इक्वल टू BC प्रूव कर दूं तो डेट मीन्स ये सारे फिर साइड बराबर हो जाएंगे। तो चलो इसमें से एक इस तरफ ऐड कर दो, इसको इस तरफ से ऐड कर दो, और रीअरेंज जब करोगे तो देखो, जब AP प्लस DS प्लस RC प्लस BQ इक्वल टू इधर इस तरफ हो जाएगा AS प्लस DR प्लस QC प्लस एंड BP, ठीक है। अब AP, अब आपको AP ये दिख रहा है, AP इसके साथ PB, इसके साथ PB अपन को जोड़ना है, ठीक है। तो जब जोड़ना है तो इसको क्या करेंगे बच्चों, अपन ने इसको अरेंज करके नहीं लिखा पॉइंट बाय पॉइंट। जब अपन ने D पॉइंट लिया था, जब अपन ने D पॉइंट लिया तो DS इधर इस तरफ लिखा, इसके AP लिखा, ये तो सही है। उसके बाद जब हमने R लिया तो DR ये होगा, DR DS के बराबर हो गया, और RC जो था वो RC QC के बराबर। और जब हम Q पॉइंट ले रहे हैं तो BP को जो है वो इस तरह से लिखो, BP इक्वल टू BQ, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से ये कट करो, इसको इस तरह से आप इसको लिखना कि DR प्लस BP प्लस CR प्लस AP इक्वल टू DS प्लस BQ प्लस CQ प्लस AS, ठीक है, DQ प्लस CQ प्लस AS। तो जब आप इसको, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि DR प्लस RC को साथ लेना है एक तरफ, क्योंकि जब देखो इक्वल है तो आप किसी को भी ऐड इसमें से कर लेना है अरेंज करके। हमारा मकसद है कि DR प्लस RC को साथ रखें ताकि ये फिर DC हमें दे दे। तो DR प्लस CR को हमने साथ रखा तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा DC। और BP को
बीपी को और एपी को साथ में रखा, तो ये हमें क्या दे देगा, प्लस का एबी, और इक्वल है इधर क्या हो जाएगा, ये डीएस प्लस एएस दे देगा हमें एडी, और प्लस ये हो जाएगा इधर बीसी। समझ में आया। तो और यहाँ क्या दे रखा है, डीसी किसके इक्वल है, एबी के। डीसी किसके इक्वल है, एबी के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2AB ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2BC। तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब AB इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया। AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC आ गया। अब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल, इसको तो मतलब डेट मीन हम यहाँ कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AB, AD इक्वल टू DC इक्वल टू BC, मतलब चारों साइड बराबर है, इसका मतलब ये एक रोम्बस भी होगा। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड AB एंड AC। आपको ये दे रखा है, मतलब यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर डाल रखा है, ये टेंजेंट पे, ठीक है, ये रेडियस है, ये 6 है और ये क्या है 8 है, और ये रेडियस 4 दे रखा है सर्कल का। पूछा है AB और AC। तो देखो ये प्रॉपर्टी से तो पहले तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है। ये 6 यदि हम इसको x मान लेते हैं, यदि हम इसको x मान लेते हैं, ये तो यदि ये x है, ये मैं यहाँ से ये पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये मैं E पॉइंट मार्क कर देता हूँ, एंड ये हम पॉइंट F मार्क कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको इधर से आगे की ओर मिला देते हैं इसको, और इसको भी आप ऐसे मिला लो, नो प्रॉब्लम, और इसको भी हम आगे मिला लेते हैं। समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने का और कोई तरीका नहीं, हमें इसमें एरिया का ही यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम AB लिखेंगे बच्चों, AB लिखेंगे तो AB कितना है, सॉरी AC जब लिखेंगे, AC लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 6, और जब हम AB लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ये 6, ये 8 है। जब AC लिखेंगे तो ये 8 होगा और ये 6 होगा, ओके। तो ये हमने AB AC लिख लिया, और हमारा BC कितना है बच्चों, BC हमारा है 8 और 6 14, ठीक है, ये 14। आपको तीनों साइड पता है। आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर। जब हमें कोई ये पार्टिकुलर ट्रायंगल है नहीं कि फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो जनरल ट्रायंगल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं, हीरोज। तो वो क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो जब आप यहाँ से S निकालोगे बच्चों, तो S क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी, तो मतलब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 6 28, और ये 14 20 और 8 28, मतलब ये 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा। पैरामीटर अपना s आ गया। अब s आ गया, अब इसमें वैल्यू पुट आउट करोगे इसको, तो जब डेल्टा निकालोगे ना, तो डेल्टा आ जाएगा आपके लिए, डेल्टा जो हमने कैलकुलेट कर रखा है, डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 14 प्लस एक्स और इंटू तो 14 प्लस एक्स, और ये रूट में आएगा, और मल्टीपल में व्हाट इज दिस, ये इसको जब आप करोगे s माइनस ए, तो s माइनस एक्स प्लस 14, और x प्लस 14 में से जो हमारा a है वो कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये x में से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 8 6, और जब इसका मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 48x, ये हो जाएगा 48x, ठीक है, ये हो जाएगा 48x। तो ये हमारा डेल्टा आ गया, ओके। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं बच्चों, कि जो एरिया ABC है, एरिया ऑफ ABC वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा, अब देखो इसमें सारे के सारे क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर, ये एक टेंजेंट है, तो इसके साथ ये जो रेडियस ये डाल रखा है ये एक परपेंडिकुलर, ये भी एक टेंजेंट है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे ट्रायंगल का क्या लिख सकते हैं आप, मतलब परपेंडिकुलर आपको पता है, जैसे ये ट्रायंगल की बात करूँ मैं, ट्रायंगल AOF एंड ट्रायंगल FOB। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और इसका एरिया बराबर हो जाएगा, इसका एरिया इसके बराबर हो जाएगा, इसका एरिया इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों क्या है भाई बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC का जो होगा एरिया 2 इंटू एरिया डायरेक्ट लिख दो, एरिया ऑफ AOF प्लस ट्रायंगल COD 2 आगे मल्टीपल कर दिया तो सिर्फ COD ले लेते हैं, अब प्लस ट्रायंगल व्हाट इज दिस BOD, ट्रायंगल BOD,
ये ले लिया। अब आप सबका निकाल सकते हैं, आपको परपेंडिकुलर पता है, जैसे इस ट्रायंगल का लेंगे, इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं, इस ट्रायंगल जैसे हमने ट्रायंगल AOF लिया, AOF, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा एरिया 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है अपना x है, बेस कितना है x है, और हाइट कितना है, हाइट तो यही ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, हाइट ये भी 4 होगा, तो ये 4 इंटू एक्स हो जाएगा। इस तरह से जब आप इसको करोगे और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना। और जब इसको देखो, जब इन दोनों एरिया के इक्वल करोगे तो ये आपको रूट में दिख रहा है, इधर ये रूट में है, तो क्या करना कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देना ताकि रूट हमारे इक्वेशन से हट जाए, ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करना बच्चों। x का जो AB जो आएगा, AB का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपको 15, और AC का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 13, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके ज़रूर आंसर मैच करना, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है बच्चों कि प्रूव डैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन समझोगे तब कर दोगे, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाओगे। प्रूव डैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कहने का मतलब आपको एक कोई क्वाड्रिलेटरल बोल की बात कर रहा है ये, मैं जैसे क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेता हूँ, चलो ये, ठीक है, ये कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है, मैं इसे बना लिया क्वाड्रिलेटरल। इसमें से हम सर्कल एक ड्रॉ कर देते हैं, चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसका नाम ABC एंड D दे देते हैं। अब देखो ये यहाँ पे आपको, यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर डालोगे, पहले तो आप इसका यहाँ से इसका डायगोनल पास होगा सेंटर से, फिर इस तरह से इसके भी डायगोनल हम यहाँ से ये कर लेंगे, यहाँ से ये, यहाँ से ये एंड यहाँ से ये। तो ये क्या बोल रहा है ये समझो, ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन्स आपको जो एंगल ये दिख रहा है, एंगल A ना, मैं यहाँ नाम देता हूँ एंगल A, ये नाम O दे देते हैं, ये O है, ये S है, ये S मान लेते हैं, ये P, ये Q और ये R। समझ में आया? तो ये जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि एंगल BOC और एंगल DOA ये क्या है, अपोजिट साइड के जो एंगल सर्टेन कर रहे हैं, यही बोल रहा है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये साइड जो एंगल बना रहा है, ये साइड से जो एंगल बन रहा है, और अपोजिट साइड मतलब इसके अपोजिट साइड ये है, ये जो एंगल बना है ये दोनों सप्लीमेंट्री है। अब जब भी कोई कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बोलता है, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका नाम देख सकते हैं, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। तो ये हमने नाम दे दिया। अब आप बताओ कि क्या ये दो जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है? जैसे मैं ट्रायंगल इसकी बात करूं, जैसे मैं ट्रायंगल इन दोनों का बात करूं, ठीक है, इन दोनों का, तो इसमें ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्रायंगल इसमें बात करूं AOS और एंगल AOP में, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो ये टेंजेंट के प्रॉपर्टी से, तो ये AP बराबर है किसके, AS के, AP बराबर है किसके, AS के, AP बराबर है AS के। और इस ट्रायंगल में SO इज द रेडियस, ठीक है, और इसमें PO इज द रेडियस, तो ये भी बराबर है। और AO जो है वो कॉमन है, AO इक्वल टू AO, मतलब कॉमन था, मतलब साइड से क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या है, इसके सारे एंगल और सारे साइड बराबर है। दैट मीन्स एंगल 1 जो है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। समझ में आया? तो इसी तरह से जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लिखेंगे, आगे जब लिखेंगे इसका लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जब इसका लिखेंगे तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल, यहाँ पे 6 आएगा, ये एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। फिर जब आगे कर लिखेंगे तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। समझ में आया? तो जब हम यहाँ से अब इसको जब एडअप करेंगे, यहाँ से जब इसको आप ऐड करोगे ना इसके साथ,
जब आप इसको ऐड करोगे तो ये लिखोगे ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना 360। ये कंप्लीट जब ऐड करेंगे तो ये 360 होगा। और इसमें से देखो 1 और 2 क्या है, बराबर ही है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एंगल, हमें ये प्रूव करना है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल दिस वन एंड प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है, और इसका 180 डिग्री। तो देख लो इसमें से ये हो जाएगा 2 एंगल 2 एंगल 1, क्योंकि 2 के जगह पे 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा। फिर जब हम इसको एंगल 4 हमें चाहिए तो हमें लिखेंगे 2 एंगल 4, और प्लस जब इसके हमें चाहिए तो हमें 5 चाहिए तो इसको लिखेंगे एंगल 5 2, और ये हो जाएगा एंगल 2 8 इक्वल टू 360, ठीक है। एंगल जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे बच्चों, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल 2 जब कॉमन लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो इसको एंगल A1 और 8 को साथ में लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू व्हाट इज दिस 180 डिग्री, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दोगे तो 360 का हाफ करेंगे तो 180 डिग्री। तो डेट मीन्स देखो ये एंगल 1 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, और एंगल 4 और एंगल 5 कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना आ जा रहा है 180 डिग्री। डेट मीन्स दैट्स वाई दिस इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।